पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपसे बातचीत करनी है और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बलात्कारियों को बचाने के लिए कोई सरकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे। ये पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। और ये हुआ है हाथरस के मामले में, ये हुआ है हाथरस के बलात्कारियों को बचाने के मामले में। किस तरीके से आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं और उसमें खास तौर से उन्होंने विपक्ष का और पत्रकारों का नाम लिया था और कहा था कि दंगे कराने की, जाति हिंसा कराने की साजिश है। और उसमें 19 लोगों के खिलाफ, अज्ञात 19 लोगों के खिलाफ सेडिशन का भी चार्ज लगा दिया गया। अज्ञात 19 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मुकदमा लिख लिया गया। जिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का वो जिक्र कर रहे हैं आदित्यनाथ जी, और जिस वेबसाइट का वो जिक्र कर रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई, वो वही वेबसाइट है जो अभी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान अमेरिका में अश्वेत लोगों के आंदोलन के लिए बनाई गई। अब उस अश्वेत लोगों के आंदोलन के लिए बनाई गई वेबसाइट का हाथरस के कांड से क्या लेना देना है, या वहां के आंदोलन से क्या लेना देना है, ये आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार बता सकती है। हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रही, पता नहीं मीडिया के लोगों को भी कैसे समझ में आएगा। और ये उस वेबसाइट के पन्ने सिर्फ उन्होंने अपने बयानबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने फर्जीवाड़े और अपने भक्तों को दुष्प्रचार करने के लिए, ट्रोल करने के लिए, ट्विटर और सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बाकायदा शपथ पत्र में इस वेबसाइट के पन्ने को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, मुख्य न्यायाधीश के अदालत में लगाया है। और उसमें क्या लिखा है, एक दो लाइन में पढ़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि NYPD विल फिल्म एट एवरी रैली एंड प्रोटेस्ट, स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। NYPD का मतलब हुआ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपकी रैली और आपके आंदोलन की फिल्म बनाएगा, आपकी वीडियो बनाएगा, और इससे आप सचेत रहिए और सुरक्षित रहिए। हाथरस में कौन सा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, योगी जी बताइए आप इस देश को। इस देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि हाथरस के बलात्कारियों को बचाने के लिए फर्जीवाड़ा आपने क्यों किया। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में जाके कोई वीडियो बनाएगा प्रोटेस्ट का, रैली का, और उससे सेफ और सुरक्षित रहने के लिए, सचेत रहने का जिक्र इस वेबसाइट पे किया गया है। दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट टू डू एंड नो, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग, रन विद देम। अगर आप अश्वेत लोगों को दौड़ते हुए देखिए तो उनके साथ दौड़िए। तो ये हाथरस में दंगा कराने की साजिश है। ये आप देखिए आप, यानी मूर्खता और बेवकूफी की जो पराकाष्ठा हो सकती है, झूठ बोलने की अकल भी नहीं है इन लोगों के पास, फर्जीवाड़ा करने की अकल भी नहीं है, और ये वेबसाइट के पन्ने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखे हैं। इसके बाद इसमें वो लिख रहे हो, आप चश्मे लगाते हैं बर्फों में, बर्फीली पहाड़ियों में, वो चश्मे लगा के आप अपने आप को बचाइए। और ये सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जो हमारे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जैसी आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ अवधी बोली जाती है, और उससे आगे आप बढ़ेंगे पूर्वांचल में तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और आप इस तरफ आएंगे पश्चिम में तो यहाँ थोड़ा अलग तरह से हिंदी बोली जाती है, और हाथरस और मथुरा उसके आसपास ब्रिज की भाषा बोली जाती है। और वहाँ पर जो है ये अंग्रेजी की वेबसाइट बन रही है और इससे दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि दंगे
ऐसे ऐसे भड़काए जा रहे हैं और थोड़ा सावधान रहिएगा, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपकी वीडियो बना सकता है। ये है आप। और ये पन्ने कहां दिए हुए हैं, ये कागज कहां दिए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो इस बात का संज्ञान लें और ये फर्जीवाड़ा करने के लिए आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार के जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एफआईआर किए जाए, मुकदमे किए जाए फर्जीवाड़े के, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी जिस तरह से लताड़ लगाई योगी आदित्यनाथ की सरकार को और ये कहा कि रात को 2 बजे अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या तुम इसी तरीके से जला देते। हाई कोर्ट ने यह कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय, क्या आपको रेप की परिभाषा तक नहीं मालूम है? इसका मतलब साफ है, आदित्यनाथ सरकार का हाथ बलात्कारियों के साथ और उन दुराचारियों, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए जितना हथकंडा, जितने तरह का तंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं आदित्यनाथ जी, वो उन्होंने किया। और अपनी इन्हीं गुनाहों को छुपाने के लिए, इन्हें गुनाहों को बचाने के लिए जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई, चित्रकूट में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसने आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में 6 महीने तक एक बच्ची को तंग किया गया, उसके साथ लगातार छेड़खानी की गई, उसको न्याय नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। गोरखपुर में जो गृह जनपद है आदित्यनाथ जी का, वहां पर एक लड़की को 4 लड़कों ने मारा, अपमानित होकर, लज्जित होकर उसने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में बेटियां न्याय न मिल पाने के कारण आत्महत्या कर रही हैं। उनको सरकार से उम्मीद नहीं, उनको आदित्यनाथ से उम्मीद नहीं, वो मौत को गले लगाना ज्यादा उचित समझ रही हैं अपनी अपमानजनक जिंदगी जीने के बजाय। ये सब कुछ हो रहा है और ये गुनाह छुपाने के लिए। और आज भी बाराबंकी में एक दलित की बेटी की हत्या हो गई, परिवार उसमें भी रेप की आशंका जता रहा है। तो आज ये सारा अपना गुनाह छुपाने के लिए आदित्यनाथ जी ने तरीका क्या अपनाया है? कल एक अखबार में, एक राष्ट्रीय अखबार में 22 पन्ने का विज्ञापन दिया गया। 22 पन्ने का विज्ञापन कभी आपने सुना नहीं होगा। 22 पन्ने का विज्ञापन एक अखबार में, 6-7 पन्ने का विज्ञापन एक अखबार में, 5 पन्ने का लगातार बड़े बड़े विज्ञापन, फ्रंट पेज से लेके कई पेज तक लगातार ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं अखबारों को और टीवी वालों को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने गुनाह को छुपा सके, उसके लिए कोई खबर ना चला सके, उसके खिलाफ कोई खबर ना दिखाई जाए। आदित्यनाथ जी के गुनाहों पर पर्दा डालने का उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि विज्ञापन दो और टीवी चैनल्स का, अखबारों का मुंह बंद करा दो।